कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को, विशेषकर किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, खेती में विभिन्न व्यावसायिक फसलों की दौड़ चल रही है। वैसी स्थिति में औषधीय फसल की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। बिहार जैसे प्रदेश में औषधीय फसल यहाँ के जलवायु के हिसाब से उपयोगी सिद्ध हुआ है। औषधीय फसल में मेंथा, जिसे जापानी पुदीना भी कहते हैं, उसका तरफ लोगों के ध्यान गए हैं और उसकी खेती व्यापक तौर पे हो रही है। आपको यह जानकारी भी होगी कि मेंथा के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में दूसरा हो गया है। वैसे स्थिति में हम चाहते हैं कि आप मेंथा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी लें और मेंथा से जुड़ी सस्य क्रियाएँ और पौधा संरक्षण, विशेषकर खरपतवार के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं श्री मनीष कुमार वर्मा, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेंथा एक औषधीय फसल होते हुए भी व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जा रही है। वैसे में प्रारंभिक अवस्था है अभी मेंथा की, तो क्या आप सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि किस तरीके से शस्य क्रिया में क्या विशेष पहल करनी चाहिए? वर्तमान में जो मेंथा की हमारी खेती और जिस अवस्था में हम आज देख रहे हैं मेंथा को, उसकी खेती में एक महत्वपूर्ण स्थिति ये बनती है कि रोपाई की अवधि ये चल रही है, जहाँ पर कि जो खाली फसल खेती थी हमारी और उन खेतों में जो फसलें लगी हुई थी सब कट गई हैं। और उन फसलों के कटने के बाद मेंथा की रोपाई आज के दिन में ये किसान भाई हमारे कर रहे हैं। साथ ही साथ गेहूं के और मक्का के कटने के बाद भी इसकी रोपाई होती है, जिसके लिए भी कम से कम 15 दिन का और समय लगेगा, जिसके बाद मेंथा की रोपाई शुरू होगी। लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से मेरा एक सुझाव है कि जो मेंथा की अभी रोपाई वो कर रहे हैं, जिसको कि धान के फसल की तरह रोपाई करते हैं, जैसे कि खेत की तैयारी की, उसमें पानी डाला, पानी करके कादो बनाया और कादो बनाने के बाद वो नर्सरी से, जहाँ पर उन्होंने इसके पौध को पौधशाला में उगा रखा है, एक एक पौधे को उखाड़कर 1-1 फीट की दूरी पर इसकी ये रोपाई करते हैं। रोपाई करने के तुरंत पश्चात यदि हम कहें कि जो सबसे पहली समस्या आती है किसान भाइयों के सामने, वो आती है खरपतवारों की। और खरपतवारों में प्रमुख तौर पर ऐसा देखा गया है कि इसमें उगने वाले जो खरपतवार हैं वो चौड़ी पत्ती के भी हैं, सकरी पत्ती के भी हैं और मोथा की भी बहुतायत पाई जाती है। खरपतवार क्या एक साथ मेंथा के साथ ही उग जाते हैं या मेंथा लगाने के कुछ समय के बाद दिखाई देते हैं? मेंथा लगाने के बाद चूंकि नमी काफी होती है खेत में, इससे सामान्य तौर पर 1 हफ्ते के अंदर इन खरपतवारों का उगना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता है सर, तो क्या इसमें हम लोग प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं? निसंदेह मैं एक चीज कहूं कि यदि आज ये खरपतवार उग जाएं और उगने के बाद हम यदि आज उगने से पहले की कोई व्यवस्था न बनाए खरपतवार को नियंत्रित करने का, तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या होगी कि हम उगे हुए खरपतवारों को बाद में मेंथा के फसल के साथ यदि हम किसी खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो वहां पर मेंथा की फसल को भी नुकसान पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में किस तरह के खरपतवारों का चुनाव हमें करना चाहिए? खरपतवार नाशकों में यदि हम चुनाव करें तो सबसे अच्छी खरपतवार नाशक हमारे लिए जो आज बाजार में सामान्य तौर पर और सुलभ है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन एक लिक्विड है जिसको कि हम प्रति लीटर पानी 5 ml घोलकर मेंथा की फसल की बुआई के तुरंत पश्चात 3 दिनों के भीतर भीगे हुए नम जमीन पर छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव एक बराबर करते हैं, जिससे कि आज के दिन में उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़े। आपको एक मैं सूचना दे दूं कि खरपतवार नाशकों के प्रयोग में यह सावधानी बहुत ही आवश्यक है, कारण कि यदि आज हम उसको दोहरा देते हैं तो उसकी मात्रा दुगनी हो जाती है, जिससे फसल पर नुकसान होने की पूरी संभावना है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको श्री मनीष जी ने बताया, खरपतवार के इस्तेमाल में आप विशेष ध्यान दें कि खेत में नमी हो। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात खरपतवारों के इस्तेमाल में है कि जब आप उसका छिड़काव करें तो आप उल्टे दिशा की ओर निकले, जिससे कि उस पर दोबारा छिड़काव न पड़ जाए। ऐसी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए ये बहुत ही आसान भी नहीं होगा, चूंकि भीगी और नम जमीन पर पीछे की तरफ से चलने में एक बराबर की छिड़काव को करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर आगे की ओर जाते हैं की ओर जाते हैं तब उनके लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है और न ही खरपतवार नाशक के किसी प्रभाव में कमी आएगी।
जरूरत इस बात की है कि वो ये ध्यान रखें कि सिर्फ एक बार ही खरपतवार का छिड़काव, दोहराए नहीं, खरपतवार नाशक का छिड़काव एक बार ही करें वो। और सबसे बड़ी चीज हमारी ये होती है कि मैं समझता हूं कि उगने से पूर्व के इस खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से उनके खेत में कम से कम 60 से 75 दिनों तक किसी खरपतवार के उगने की संभावना नहीं बनेगी। उगने से पूर्व का अभिप्राय मेंथा लगाने से पहले होता है या मेंथा लगाने के बाद खरपतवारों के उगने से पूर्व? मेंथा की फसल को जब आप पौधशाला से खेत में लगाते हैं उसके तुरंत बाद आप ऑक्सीफ्लोरोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किस तरह के मशीन का चुनाव करते हैं। आमतौर पे नैपसेक और कट नोजल की बात हम लोग करते हैं, जिसके द्वारा हम खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जितनी भी खरपतवार नाशक प्रयोग में आते हैं, किसान भाई एक बात जान लें कि इसका प्रयोग करने के समय वह नैपसेक स्प्रेयर का ही प्रयोग करें और उसमें फ्लैट फैन नोजल, जिसको WFN 40 बोलते हैं, उसको लगाकर ही छिड़काव करें। क्या फर्क पड़ता है सामान्य नोजल से और WFN नोजल से? WFN नोजल को यदि आप छिड़काव करते हुए देखेंगे तो उस पर एक पंखे की तरह की आकृति बनती है और ये ऊपर और नीचे करके आप लगभग 1 फीट तक की एक स्थिति से लेकर 3 फीट तक की स्थिति आप चौड़ी बना सकते हैं छिड़काव में। और फलस्वरूप ऐसा होता है कि किसानों को एक बराबर छिड़काव करने में काफी सहूलियत होती है। लेकिन मैं किसान भाइयों को एक और सुझाव देना ये चाहता हूं कि यदि ऑक्सीफ्लोरोफेन का उन्होंने प्रयोग किया तो ऑक्सीफ्लोरोफेन प्रयोग करने से दूब और मोथा का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनके जितने भी खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था बनती है, ऑक्सीफ्लोरोन के साथ साथ उनको ग्लाइफोसेट का भी प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो ग्लाइफोसेट का प्रयोग कैसे करेंगे, कब करेंगे सर? चूंकि आप महसूस कर रहे होंगे कि ऐसी जानकारियों के आधार पर कि आज मेंथा की खेती के पहले जिस फसल में कटनी के बाद, उस फसल की कटनी के बाद जब हम मेंथा लगाएंगे तो वहां पर कुछ खरपतवार पहले से उगे होते हैं, जिसमें प्रमुख मोथा ही होते हैं। दूसरी बात क्या है कि पूर्व की फसल को काटने के बाद 10 से 15 दिनों की एक स्थिति उनके सामने खाली खेत की बनती है। मतलब पहले फसल काटने के बाद अगर उनको ये मालूम है कि फील्ड में मोथा का प्रकोप ज्यादा है, जो सामान्य रूप से बिहार की परिस्थिति में है, वैसे स्थिति में वो पहले फसल के कटाई के बाद ही ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल खाली जमीन में करेंगे जिसमें सिर्फ खरपतवार होंगे। हाँ, और ये ऑलकिल जो ग्लाइफोसेट हमारा है, ये ग्लाइफोसेट की जो स्थिति बनती है, इसके लिए एक खास तकनीकी है। उस तकनीकी का पालन करके ही मोथा से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि ये तकनीकी नहीं अपनाई गई तो फिर सही तरीके से अपनाए बिना मोथा का नियंत्रण संभव नहीं होता है। किसान भाइयों, मोथा खरपतवारों में एक जिद्दी किस्म का खरपतवार होता है और उसको मारना आसान नहीं है। वैसी स्थिति में जो आज बाजार में उपलब्ध रासायनिक दवाएं हैं उसमें ग्लाइफोसेट एक प्रमुख है। ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल में बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है। सर, ग्लाइफोसेट एक जिद्दी किस्म के खरपतवार के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो क्या वो सामान्य फसल को भी नुकसान पहुंचाता है? ग्लाइफोसेट की एक खास गुण ये है कि वह किसी भी हरी चीज को मारता है और ऐसे में जो मारता है तो जड़ से मारता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि खरपतवारों की तरह हमारी फसल भी हरी है और पत्तों पर छिड़काव होने से और हरियाली होने से जहां पर भी ग्लाइफोसेट पड़ेगी वहां पर वो जड़ से समाप्त होगा। इसलिए हमें सावधानी बरतनी है कि कहीं पर भी ग्लाइफोसेट का छिड़काव हो वहां फसल न हो, वहां पर सिर्फ खरपतवारों की उपस्थिति हो। किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ग्लाइफोसेट नामक रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसे हमेशा खाली खेत में डालें। किसी भी प्रकार के हरे पौधे के ऊपर ये सक्रिय होता है। वैसी स्थिति में अगर हम फसल के साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये निश्चित माने कि आपकी वो फसल भी चली जाएगी। वैसे स्थिति में हमेशा ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें तो खाली खेत में करें। सर, ऑक्सीफ्लोरोफेन के अलावा और कोई ऑप्शंस होता है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं? सामान्य तौर पर पेंडिमेथालिन एक दूसरी खरपतवार नाशक है जिसका भी प्रयोग विधि ऑक्सीफ्लोरोफेन के समान ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप कादो बना रहे हैं रोपाई से पूर्व, तो इस स्थिति में आपको रोपाई से पूर्व ही उस कादो में पेंडिमेथालिन का प्रयोग कर देना होता है, जिसकी मात्रा होती है 1 लीटर प्रति एकड़। उसको कैसे छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं? आपको दोनों ही तरीके से छिड़काव की सुविधा है। या तो आप मशीन से उसका छिड़काव करें या तो फिर बालू में मिलाकर, यदि इकाई क्षेत्र में आप उस तरह की बात करते हैं, उस पर छिड़काव करें, या फिर आप पानी में घोल बनाकर उसके जमीन के ऊपर में ही आप उसको छिड़काव कर लें, सामान्य तौर पर जैसे पानी का छिड़काव होता है,
और उसके बाद उसको आप मिला दें मिट्टी में। खरपतवार से कितने प्रतिशत फसल की नुकसान होती है आमतौर पर? न्यूनतम 25% की, और यदि अधिकतम की हम बात करें तो ये 75% तक की नुकसान हमें दे सकती है यदि किसान भली भांति खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करे तो। और खरपतवार के अलावा प्रारंभिक अवस्था में और क्या ऐसी समस्या मुख्य रूप से होती है? मुख्य तौर पर ऐसा महसूस किया गया है कि फसल के लगने के बाद पौधशाला से जब मुख्य खेत में फसल को लगाते हैं तो पत्तियां उसकी तुरंत जमीन को जड़ के माध्यम से पकड़ के और विकास की तरफ बढ़ती हैं। नई नई पत्तियों के निकलने के साथ उस पर कुछ हरे रंग के पिल्लू लगते हैं। जिन पत्तियों पर ये पिल्लू लगते हैं उन पत्तियों को पूरी तरह से खाने और उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। उस अवस्था में कौन सी उस अवस्था में कीटनाशक का प्रयोग, बहुत अच्छी आज के दिन में कीटनाशक दवाएं हमारी बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर मैं ये कहूँगा कि ट्राइजोफॉस 40% EC या ट्राइजोफॉस 35% और उसमें डेल्टामेथ्रिन 1% की जो मिलावट वाली हमारी दवा है, मिश्रित दवा है, इन दोनों में से किसी एक दवा का 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के पत्तों पर छिड़काव करने से इन कीड़ों का सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, मेंथा की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं आप, निश्चित उससे अधिक लाभ लेने का आपका प्रयास है। वैसी स्थिति में उसको व्यावसायिक नज़र से देखने की ज़रूरत है और खरपतवार किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है जिसका आप नियंत्रण करें। समय रहते खरपतवार का अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आप 25% से 50% तक फसल की अधिक उपज ले सकते हैं। ऐसे में हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वार्ता से मेंथा में खरपतवार नियंत्रण की विशेष जानकारी मिली होगी और आप इसका लाभ लेंगे। आज के चर्चा में बस इतना ही, फिर अगली बार हम किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।